नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम छोटा जादूगर पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। बच्चों, पहले हम मौखिक प्रश्न करेंगे, आप ध्यान से सुनिए। पहला प्रश्न है, छोटा जादूगर लेखक से पहली बार कहाँ मिला। तो आपने कहाँ को काटना है और लिखना है कार्निवल में। फिर पूरा आंसर आपका होगा, छोटा जादूगर लेखक से पहली बार कार्निवल में मिला। दूसरा प्रश्न है, छोटे जादूगर ने कितने खिलौने बटोरे। कितने को काट के आपने 12 करना है। तो उत्तर हो जाएगा, छोटे जादूगर ने 12 खिलौने बटोरे। अगला प्रश्न है, छोटे जादूगर ने अपने पिता के विषय में क्या बताया। तो आपने क्या को काट के लिखना है यह। छोटे जादूगर ने अपने पिता के विषय में यह बताया कि मेरे बाबूजी देश के लिए जेल में बंद हैं। अगला प्रश्न है, छोटा जादूगर दूसरी बार लेखक से कहाँ मिला। तो कहाँ को काट के आपने लिखना है बॉटेनिकल उद्यान में। उद्यान मतलब बगीचा। तो छोटा जादूगर दूसरी बार लेखक से बॉटेनिकल उद्यान में मिला। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी ने खेल दिखाने के लिए लड़के को कितने पैसे दिए। कितने पैसे दिए को काट के आपने लिखना है 1 रुपया दिया। आंसर हो जाएगा, लेखक की पत्नी ने खेल दिखाने के लिए लड़के को 1 रुपया दिया। अगला प्रश्न है, तीसरी बार लेखक ने जादूगर को कपड़े पर रंगमंच सजाकर खेल दिखाते हुए कहाँ देखा। तो बच्चों, कहाँ को काट के आपने सड़क के किनारे लिखना है। तो प्रश्न का उत्तर होगा, तीसरी बार लेखक ने जादूगर को कपड़े पर रंगमंच सजाकर खेल दिखाते हुए सड़क के किनारे देखा। बच्चों, ये हमारे मौखिक प्रश्न थे, ये आपने नोटबुक में नहीं लिखने हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न लिखेंगे, वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है, लड़के ने लेखक को कार्निवल के मैदान में आने का क्या कारण बताया। इसका उत्तर है, लड़के ने लेखक को कार्निवल के मैदान में आने का यह कारण बताया कि उसकी माँ अस्वस्थ है। वह अपनी माँ के लिए औषधि यानी कि दवाई व पथ्य के लिए यानी कि खाने के लिए पैसे अपनी मेहनत से कमाना चाहता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने लड़के को कितने टिकट खरीद कर दिए। इसका उत्तर है, लेखक ने लड़के को 12 टिकट खरीद कर दिए। अगला प्रश्न है, हिंडोले से लेखक को किसने पुकारा। ऊपर हिंडोला होता है झूला, ऊपर से हिंडोले से लेखक को छोटे जादूगर ने बुलाया। अगला प्रश्न है, लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए रुपये से छोटे जादूगर ने क्या खरीदा। लेखक की पत्नी द्वारा दिए गए 1 रुपये से छोटे जादूगर ने सूती कंबल, स्वयं के लिए पकौड़ी और अपनी माँ के लिए पथ्य आदि खरीदा। अगला प्रश्न है, लता कुंज का वर्णन कीजिए। लता कुंज एक बनावटी जंगल था, कृत्रिम जंगल यानी कि सचमुच का नहीं, खुद बनाया हुआ था लोगों ने उसको। वहाँ शाम होती तो ऐसा लगता था मानो सूर्य की रोशनी वहाँ से विदाई ले रही हो, यानी कि सूर्य अस्त हो रहा हो। बच्चों, ये लघु उत्तरीय थे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में भी संपूर्णता की झलक क्यों दिखाई दी। पहली बार छोटे जादूगर को देखकर लेखक को उसके अभाव में भी संपूर्णता की झलक इसलिए दिखाई दी क्योंकि भले ही वह छोटा था, पर फिर भी उसने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास उसे था। उसने भीख न मांगकर मेहनत से पैसे कमाने का फैसला किया था। उस लड़के की यही चीज लेखक के मन को छू गई। बच्चों, देखो कितनी उसके पास मुसीबत थी, कितनी मजबूरी थी उसकी। उसके पिता घर पर नहीं थे, जेल में थे, माँ बीमार थी। वो चाहता तो भीख मांगकर पैसा कमा सकता था, लेकिन नहीं, उसने कहा मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं मेहनत करूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा और अपनी माँ की दवाइयाँ लेकर आऊंगा। तो यही बात लेखक के मन को छू गई। अगला प्रश्न है, 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक अपने परिवार की जिम्मेदारी क्यों उठा रहा था। बच्चों, इसका उत्तर है, मात्र 13-14 वर्ष की आयु में ही वह बालक
अपने परिवार की जिम्मेदारियां इसलिए उठा रहा था क्योंकि उसके पिताजी जेल में थे। वह उसकी माँ अस्वस्थ थी। अस्वस्थ मतलब बीमार थी। घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था। छोटे जादूगर को अपनी अस्वस्थ माँ के लिए पथ्य भी लेना था। मैंने आपको पथ्य का मतलब बताया था ना। क्या होता है पथ्य? जो रोगी का भोजन होता है। ठीक है। अगला है, बॉटेनिकल उद्यान में छोटे जादूगर का खेल देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट क्यों हो गए, यानी कि लोगों को उसका जादू इतना पसंद क्यों आ गया कि वे हंसने लगे। आपको पता है जादूगर के खेल को देखकर सब हंसते हैं ना। तो कब हंसते हैं? जब हमें जादूगर का खेल पसंद आता है। तो ऐसे ही वो जो छोटा जादूगर था उसके खेल को देखकर सब हंसने लगे। इसका क्यों हंसने लगे बच्चों? इसका उत्तर है बॉटेनिकल उद्यान में छोटे जादूगर का खेल देखने वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। इसलिए हो गए क्योंकि सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय नाटक करने लगे, यानी कि जैसा वो चाहता था खिलौने वैसा ही करने लगे। जैसे कठपुतली को हम नचाते हैं, कठपुतली को जैसा बोलो वैसा करती है ना। उसकी जो रस्सियाँ होती हैं हमारे कठपुतली नचाने वाले के हाथ में होती हैं, और वो जैसे उनको घुमाता है वो वैसा करती हैं। ऐसे ये जैसा चाहता था वैसे इसके खिलौने इसके अनुसार करने लगे, यानी कि खिलौनों को ये अपने हिसाब से चलाने लगा। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा जो वर था वो काना निकला आदि। ये सब चीजें देखकर सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। अगला है, लड़का खेल तमाशा क्यों दिखाना चाहता था? लड़का खेल तमाशा इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि वह भीख न मांगकर मेहनत से पैसे कमाना चाहता था। यह उसकी पारिवारिक मजबूरी थी। देखो बच्चों, भीख मांगना कितना आसान है। रास्ते में चले जाओ, लोगों से पैसे मांगने लग जाओ, ये भीख मांगना ही तो है, और लोग दया करके पैसे दे देते हैं। लेकिन ये इतना स्वाभिमानी बालक था, इसने कहा नहीं, मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मुझे भगवान ने बुद्धि दी है, शरीर अच्छा है, मैं क्यों नहीं मेहनत कर सकता? मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा और अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। तो ये इसकी पारिवारिक मजबूरी थी, इसलिए वो खेल तमाशा दिखा रहा था। अगला प्रश्न है, सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था। इस कथन से लेखक क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? बच्चों, सारा संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नाच रहा था, इस कथन से जयशंकर प्रसाद जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि संसार और कुदरत के सत्य को झुकाया नहीं जा सकता। यानी कि जो कुदरत यानी कि जो ईश्वर करता है हम उसको झुका नहीं सकते। ईश्वर की बात को हमें मानना ही पड़ता है। ईश्वर जो करता है वो हमारे लिए जैसा भी करता है हमें उसको मानना ही पड़ता है। तो बच्चों, ये इसके प्रश्न उत्तर थे। ये आपने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं। अब इसके शब्दार्थ हैं बच्चों। ये देखिए, कार्निवल का मतलब क्या होता है? मेला। निकम्मा मतलब बेकार। तिरस्कार मतलब अपमान या निरादर। रुकावट का मतलब बाधा। पथ्य क्या होता है? रोगी का भोजन। दीर्घ निश्वास क्या होती है? गहरी सांस। व्यग्र मतलब बेचैन। हिंडोले मतलब झूले। बटोरना का मतलब एकत्रित करना। जीविका मतलब जीवन निर्वाह करना। जो हम जीवन निर्वाह करते हैं अपना, जैसे अपने पेट भरने के लिए, है ना, जो साधनों का यूज करते हैं वो जीविका कहलाती है। ईर्ष्या मतलब जलन। चीथड़े मतलब फटे पुराने कपड़े। तरी मतलब तरावट। मूर्तिवान मतलब जड़वत या स्थिर। भौचंका मतलब आश्चर्यचकित। दुर्बल मतलब कमजोर। तो बच्चों, ये इसके शब्दार्थ है। शब्दार्थ भी आपको याद करने हैं, ठीक है। ये लिखने भी हैं और आपको याद भी करने हैं। ये मुहावरे हैं बच्चों। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है? भाग जाना। आंखें बदलना मतलब संबंध या विचार बदलना। हंसते हंसते लोटपोट हो जाना, यानी कि हंसते हंसते बुरा हाल हो जाना। अगला है घड़ी समीप होना, यानी कि अंत समय या मृत्यु निकट होना। ये मुहावरे के अर्थ आपको बता दिए। अब आप इनके वाक्य बना सकते हैं।
जब आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें वाक्य में मुहावरा होना चाहिए, अर्थ नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आप इस काम को आप अपनी नोटबुक में करिए। धन्यवाद बच्चों।